नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने बीदर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समापन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। बीदर जिला पुलिस कार्यालय में सीसीटीवी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने किया उद्घाटन। हैदराबाद से नागपुर जा रही बस आदिलाबाद में हुई दुर्घटना की शिकार 2 की हुई मौत और 10 हुए घायल। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों पर तंज कस के उड़ाया श्रद्धालुओं का मजाक। गंगा जल के आचमन पर राज ठाकरे के बिगड़े बोल। उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत जानने एम्स पहुंचे पीएम मोदी, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अब समाचार विस्तार से। बीदर प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने बीदर जिला प्रशासन, जिला पंचायत और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समापन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मिनिस्टर ईश्वर खंडे के अलावा बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, सीएस दिलीप गिरीश पडोले, बोडा चेयरमैन बसवराज जाप शेट्टी और बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस और अन्य अतिथियों के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि एक महिला भी शिक्षा प्राप्त कर ले तो एक पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो जाता है। हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति तथा उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को अच्छी शिक्षा और अवसर उपलब्ध कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी योजनाओं के परिणाम स्वरूप लाखों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से उनके जीवन में नई उम्मीद जागी है और हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर जिले में आमजन की सुरक्षा एवं अपराधियों पर नजर रखने के मद्देनजर बीदर जिला पुलिस कार्यालय में सीसीटीवी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का कर्नाटक कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, बीदर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष व बूढ़ा चेयरमैन बसवराज जाप शेट्टी और बीदर नगर निगम के अध्यक्ष मोहम्मद गौस, बीदर एसपी प्रदीप गुंटी, बीदर जिले के अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सीसीटीवी एक तकनीकी तत्व है जो बीदर जिले में जनता की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपराधिक मामलों की जांच करने और अपराधियों पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, सुझाव प्रदान करता है। इस संबंध में केकेआरडी भी तकनीकी युग में बीदर जिले में एससीपीटीआई सेफ्टी कक्ष का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है। विधि और जिला प्रभारी मंत्री के अनुदान के तहत बीदर शहर और जिले में महत्वपूर्ण सीमा स्थानों पर 20 स्वचालित नंबर प्लेट पहचान ANPR प्रकार के सीसीटीवी कैमरे और 16 फेस रिकॉग्निशन एफआर प्रकार के सीसीटीवी कैमरे, कुल 36 कैमरे लगाए गए हैं। उनकी निगरानी के लिए बीदर जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक सीसीटीवी कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रवार 7 मार्च को बीदर के अक्कमादेवी कॉलेज में कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे के नेतृत्व में जगत गुरु रेणुकाचार्य जी की 12 मार्च को आयोजित समारोह के संबंध में जयंती का डिजिटल रथ यात्रा को चालना दिया गया। इस कार्यक्रम में बीदर दक्षिण के विधायक व स्वागत समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र बेलदाड़े, शिवैया स्वामी, पूज्य राजशेखर स्वामी गोटा, बोर्ड अध्यक्ष बसवराज जाप शेट्टी के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर ईश्वर खंडे, शैलेंद्र बेलदाड़े और अन्य ने केपी न्यूज से बात की और सभी को इस जयंती समारोह में भाग लेने का अनुरोध किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बसवा कल्याण कोर्ट में एक ऐतिहासिक दिन मनाया गया। जैसे कि तलाक लेने आए हुए 4 जोड़ों को वापस कर दिया गया। बसवा कल्याण कोर्ट में 4 जोड़े डाइवोर्स लेने पहुंचे थे। कई सालों से इनकी जिंदगी में विवाद चल रहे थे। बसवा कल्याण के लोक अदालत में 8 मार्च 2025 को 4 ऐसे जोड़े जिनकी जिंदगी में विवाद है, जो अपने आप को अलग करवाने के इरादे से कोर्ट पहुंचे थे और डाइवोर्स की मांग की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 3 जजों के बैच में जिला सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र चन्नबसप्पा, वरिष्ठ न्यायाधीश बी चन्नप्पा, ज्ञानेश्वर मालगे, 3 जजों ने मिलकर 4 जोड़ों को फिर से एक कर दिया और एक दूसरों को फूलों का हार पहनाकर, मिठाई खिलाकर
समझाते हुए कहा कि पति पत्नी के बीच छोटे मोटे घरेलू मसले होते हैं, ये सब मसलों को भूलकर एक अच्छी जिंदगी गुजारने की सलाह दी और कहा गया कि ऐसे मामलों को लेकर कोर्ट न आए। ऐसे मामले अगर होते हैं तो इन मसलों को घर में ही बैठकर सुलझाए। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भीमाशंकर संजू रेड्डी, इनके अलावा और कई सारे सदस्य और अन्य लोग उपस्थित थे। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। चित्रदुर्ग के बाहरी इलाके सिबर गांव में आज एक कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सभी मृतक बेंगलुरु के रहने वाले थे। तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद से नागपुर जा रही निजी ट्रैवल बस नेशनल हाईवे 44 जामदापुर के पास सड़क किनारे एक लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में बस ड्राइवर के अलावा एक यात्री की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। पता चला है कि जो लॉरी सड़क पर रुकी थी, दरअसल उसका टायर फट गया था, जिसकी वजह से वह लॉरी डिवाइडर से टकरा कर रुक गई। इस लॉरी के इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण ट्रैवल्स बस इस लॉरी से टकरा गई। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्व मंत्री जहीराबाद प्रभारी चंद्रशेखर के आदेश पर निर्वाचन क्षेत्र महिला कांग्रेस अध्यक्ष आसमा तबस्सुम ने महिलाओं के साथ चंद्रशेखर के कार्यालय में पूरे जोश के साथ महिला दिवस मनाया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने याद दिलाया कि सार्वजनिक सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाओं के साथ साथ सरकार महिलाओं को करोड़पति बनाने के लिए अथक प्रयास भी कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं पुरुषों के साथ साथ समाज के सभी क्षेत्रों में सम्मान की भूमिका निभा रही है और कांग्रेस सरकार महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंगा सफाई की बात करें तो देश में बीते करीब 50 सालों से उसे निर्मल और स्वच्छ बनाने की मांग हो रही है। खासकर राजीव गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में इस विषय को लेकर काफी मंथन हुआ, लेकिन अभी तक गंगा साफ नहीं हो सकी। 2014 से देश में गंगा को स्वच्छ करने के लिए एक डेडिकेटेड मंत्रालय बनाया गया। इसके बावजूद गंगा मैली ही रह गई। हाल ही में खत्म हुए महाकुंभ के बीच भी गंगा के पानी की शुद्धता को लेकर काफी विवाद हुआ। इस पूरे एपिसोड में अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के सुप्रीमो राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 दिवसीय महाकुंभ मेले के दौरान संगम में पवित्र डुबकी लगाने वालों का मजाक उड़ाया।
अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने त्रिवेणी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की नकल की। आस्थावान लोगों की आस्था का उपहास करते हुए ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि लोगों को अंधविश्वास से मुक्त होना चाहिए। मैं गंगा के गंदे पानी को भी नहीं छूऊंगा, जहां करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत के बारे में जानने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पहुंचे। पीएम मोदी ने धनखड़ का हालचाल पूछा और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हृदय संबंधी समस्या के चलते बीती रात 1 बजे एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स लाया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उपराष्ट्रपति की हालात स्थिर बनी हुई है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एम्स जाकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं। देश में परिसीमन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लेकर विवाद तेज हो गया है। तमिलनाडु सरकार ने इन मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम एमके स्टालिन ने परिसीमन को दक्षिणी राज्यों के लिए अन्यायपूर्ण बताते हुए इसे जनसंख्या कंट्रोल करने वाले राज्यों के खिलाफ सजा करार दिया। साथ ही उन्होंने हिंदी थोपने और एनईपी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। अब मुख्यमंत्री स्टालिन की अगुवाई में हुई बैठक में डीएमके सांसदों ने फैसला किया है कि वे बजट सेशन में इन मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने बीदर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समापन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। बीदर जिला पुलिस कार्यालय में सीसीटीवी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने किया उद्घाटन। हैदराबाद से नागपुर जा रही बस आदिलाबाद में हुई दुर्घटना की शिकार 2 की हुई मौत और 10 हुए घायल। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों पर तंज कस के उड़ाया श्रद्धालुओं का मजाक। गंगा जल के आचमन पर राज ठाकरे के बिगड़े बोल। उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत जानने एम्स पहुंचे पीएम मोदी, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।